सम्यक दर्शन प्रगटाओ, मिथ्या दर्शन बिगटाओ। सम्यक दर्शन प्रगटाओ, मिथ्या दर्शन बिगटाओ। अष्टमूल गुण रक्षा व्रत, अष्टमूल गुण रक्षा व्रत, प्रगटा निज रक्षा पाओ। अष्टमूल गुण रक्षा व्रत, प्रगटा निज रक्षा पाओ। कुल आचारी वह हो, कुल आचारी वह, शमकित को पाए रे। जीवन है पाने की मौत, कब मिट जाए रे। जीवन है पाने की मौत, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पाने की मौत, कब मिट जाए रे। जीवन है पाने की मौत, कब मिट जाए रे। जीवन है पाने की मौत, कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथो, अनादि अनधन जिनागम पंथो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम वाहे पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने जिन ग्रंथों की रचना की है वो प्रधानता से आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। आत्म की भावना रखने वाले आत्मार्थी जीव अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर, जानकर, मानकर, स्वीकार कर स्वरूप में इस स्थिरता पूर्वक नियत मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके अपनी परमात्मा से प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, करना चाहते हैं। ऐसे वहां अपने सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा का आश्रय करने वाले भव्य मोक्षु जीव, उनका आचार विचार कैसा होना चाहिए, चाहे श्रावक हो या श्रमण हो, उनकी आचार संहिता क्या होनी चाहिए, इसका विवेचन आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने श्री रयण सारजी ग्रंथ में किया है। अध्यात्म का आश्रय करने वाले मुमुक्षु जीवों का भी कुछ चारित्र है, आचरण। क्योंकि जब हम अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें प्रधान तत्व निज शुद्ध आत्मा है और उसका जो साधन मार्ग है वह साधन मार्ग हमारे लिए वहां ये रूप में दिखाया जाता है, बताया जाता है। जो व्यवहार मार्ग होता है वह व्यवहार मार्ग भी भेद रूप से बताया गया है। भेद रूप व्यवहार मार्ग और अभेद रूप निश्चय मार्ग यह अध्यात्म ग्रंथ का विषय हुआ करता है। पर
उस भेद रूप व्यवहार मार्ग को प्राप्त करने के लिए यह जो आचरण का मार्ग है, वह आचरण का मार्ग आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने रेण सारणी ग्रंथ में बताया है। ध्यान रखना, ऐसे पवित्र पावन रेण सार ग्रंथ का जो भिंड में प्रवचन हुआ था, वाचन हुआ था, वही रेणोदय के रूप में आज यहां संगोष्ठी का आधार बन रहा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने जो श्रावक है वह अष्टमूल गुण का धारी होना चाहिए, ऐसा बताया है। अभी यहाँ पर पंडित विनोद जी रजवांस उन्होंने रेणोदय में वर्णित सम्यक रक्षा सूत्र इस विषय पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला। उसके साथ साथ उन्होंने लौकिक रक्षा सूत्र का भी महत्व बताया और धर्म रक्षा सूत्र का भी सम्यक विवेचन किया। बंधुओं, रेणोदय में लौकिक रक्षा सूत्र का तो कोई विवेचन नहीं किया है, पर आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने जो श्रावक के लिए अष्टमूल गुण पालन करने का कथन किया है, मैंने उस पर विचार किया, उस पर चिंतन किया कि यह जो श्रावक के अष्टमूल गुण होते हैं, बंधुओं, यह अष्टमूल गुण वास्तविक रक्षा सूत्र है। यद्यपि आचार्य भगवान ने सम्यक दृष्टि के 77 गुणों का कथन किया है और उन 77 गुणों में ही अष्टमूल गुणों का विवेचन है। हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं उभय गुण, मूल गुण और उत्तर गुण, अष्टमूल गुण और 12 उत्तर गुण, इनका पालन करने वाला, इनको धारण करने वाला एक सम्यक दृष्टि श्रावक होता है। बंधो, ग्रस्त जीवन है और ग्रस्त जीवन में हर परिवार का सदस्य या परिवार का मुखिया प्रधानता से यह विचार करता है कि मेरा परिवार एक सदाचारी परिवार हो, उसका भी समाज में एक सम्मान हो, बहुमान हो। पर जब तक अष्टमूल गुण रूपी रक्षा सूत्र जीवन में नहीं आएंगे, तब तक आपके परिवार की प्रतिष्ठा कदाचित धन से तो हो सकती है, लेकिन धर्म ध्यान से नहीं हो सकती। परिवार में यदि कोई मद्यमांस मधु आदि का सेवन करने वाला हो, स्वयं विचार करें, उस सदस्य के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, प्रतिष्ठा गिरेगी।
निश्चित है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने मूल गुण कहे। श्रावक के मूल गुणों में 3 मकार और 5 उदुम्बर फल का त्याग, इन्हें भी अष्टमूल गुण कहा है। जब बालक का जन्म होता है और उसे नियम दिलाया जाता है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक, जब तक कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, तब तक 3 मकार और 5 उदुम्बर फल रूप अष्टमूल गुणों का पालन इस बालक को कराया जाए। और ये माता पिता के द्वारा कराया जाना संभव है। जैन कुल में जन्म लेने का यही सबसे बड़ा महत्व है। नहीं पता किसकी आयु कितनी है। जिनेन्द्र भगवान ने कह दिया, आचार्यों ने कह दिया कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, इसके पहले दर्शन नहीं हो सकता। तो अगर इसके पहले दर्शन नहीं हो सकता तो जैन कुल में जन्मा हुआ जीव अपना आत्महित कर सकता है, आत्मकल्याण कर सकता कि नहीं कर सकता? तो वो भी कर सकता है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक यदि माता पिता के द्वारा मुनराज आदि के निमित्त से अष्टमूल गुणों का पालन कराया जाए तो उस जीव का उसके निमित्त से भी कुछ ना कुछ आत्मकल्याण, आत्महित अवश्य होता है। इसीलिए जो बालक अभी नहीं जानता कि व्रत क्या होते, नियम क्या होते, संयम क्या होते, देव क्या होते, शास्त्र क्या होते, गुरु क्या होते, नहीं पहचानता है, पर माता पिता उसे उसके विषय, उनके विषय में बताते रहते हैं। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को यह संबोधन देती थी कि सुन, अगर तू थाली में भोजन छोड़ेगा तो तुझे पाप लगेगा और उस पाप के फल से तुझे नरक जाना पड़ेगा और बहुत दुख भोगेगा। अब देखो, वह बच्चा ये नहीं जानता है कि नरक क्या होता है, पर माँ उसे संबोधित कर रही है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है तो इस बात से डरता है कि मैं अगर थाली में भोजन छोड़ दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं थाली में भोजन छोड़ूंगा तो पाप लगेगा, थाली में भोजन छोड़ूंगा तो पाप लगेगा। अभी वह और कुछ नहीं जानता, पर उसके अंतरंग में यह संस्कार बन गया है कि मैं थाली में भोजन छोड़ूंगा तो पाप लगेगा। ऐसे जो माता पिता 8 वर्ष अंतर मुहूर्त उस अपने संतान से जो ये अष्टमूल गुणों का पालन करवाते हैं, बतलाते हैं, बेटा तेरा मध्य मास मधु का त्याग है, बेटा तेरा मध्य मास मधु का त्याग है, 5 उदुम्बर फलों का त्याग है, इत्यादि। ये जो उसे संस्कार दिया जाता है उसे फिर स्मरण में आ जाता है, स्मृति में आ जाता है कि मध्य मास मधु का मेरा त्याग है। अब विचार करना, आज सभी लोग जानते हैं कि परिवारों की क्या दशा है। सही बात तो ये है, बड़े बड़े प्रतिष्ठित परिवार, सम्मानीय परिवार, उन परिवारों की भी ये दशा है कि ये समझो कि वैसे तो समाज में प्रतिष्ठा है, पर संस्कारों के निमित्त से जो प्रतिष्ठा होना चाहिए वो प्रतिष्ठा आज धूमिल हो रही है। बड़े बड़े प्रतिष्ठा लब्ध परिवार अंदर ही अंदर ये विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अरे रे ऐसे हमारे घर में ऐसी संतान ने जन्म ले लिया है कि जो इस तरह के कुसंस्कारों में पड़ गए हैं। बंधुओं, अगर बचपन से अष्टमूल गुण के व्रत, रक्षा व्रत
रक्षा सूत्र है ये। अरे बाहर का धागा तभी सार्थक है जब अंदर से इन संस्कारों के रक्षा सूत्र अनुभव में हो, भावों में हो। अपन कहते ना कि वो मुने आपका यह दिगंबरत्व तभी सार्थक है जब अंतरंग का भाव स्वरूप धर्म तुम्हारे प्रकट हो, अनुभव में हो। द्रवलिंग की सार्थकता कब है? जब भावलिंग की अनुभूति हो। और भावलिंग की अनुभूति नहीं है, द्रवलिंग है। हाँ, परंपरा से कारण बन जाएगा, परंतु वास्तव में देखा जाए तो जैसे भावलिंग पूर्वक द्रवलिंग की सार्थकता है, ऐसे भाव रक्षा पूर्वक द्रव्य रक्षा सूत्रों की सार्थकता है। आचार्य भगवान ने यहाँ पर यह जो अष्टमूल गुणों का स्वरूप कहा है, प्रत्येक श्रावक को अवश्य धारण करने योग्य है। ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिन परिवारों में उम्र तो 70-80 के पार जा रही है, पर अभी भी अष्टमूल गुण के नियम नहीं होंगे। अब स्वयं विचार करना कि जब आपके ही आत्मरक्षा के साधन रूप यहाँ अष्टमूल गुण की वृद्धि नहीं है, तो आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे पाएंगे? क्या आप अपने परिवार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा पाएंगे? और क्या बच्चों से आप अपेक्षा रख पाएंगे कि ये हमारे परिवार की कुल प्रतिष्ठा आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं? स्वयं चिंतन करना भूल अपनी है, दिशा बोध देने की जरूरत है। हमें स्वयं इन अष्टमूल गुण तत्वों की समझ अपने अंदर पैदा करनी होगी। श्रावक के लिए अष्टमूल गुण ही रक्षाव्रत है और श्रवण के लिए उनके 28 मूल गुण और अंतरंग रत्नत्रय स्वरूप भावलिंग, बस यही रक्षा सूत्र है।